आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट क्यों इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, जो कि आप लोगों को भी बात समझ में आ गई है। यार, राजनीति अगर होने लगे ना, सियासत अगर होने लगे किसी भी खेल में, तो खेल बर्बाद हो जाता है, सियासत आगे चली जाती है। और यह सियासी हलचल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। 1947 में पाकिस्तान बना और उसके बाद से जब क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया, ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई साल नहीं रहा होगा जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स ने जगह ना ली हो। अभी हाल के दिनों में जो लगातार खबर आ रही है, पिछले कुछ दिनों से तो मैं वैसे वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोई खबर ही नहीं थी, तो क्या ही वीडियो बनाओगे। अब चूंकि सर्जरी जब शुरू हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो ऑपरेशन होना शुरू हुआ है, उसमें अलग अलग तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और एक खबर जो मेरी आंखों से गुजरी है वो ये कि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हट जाना चाहिए। उनको बहुत मौके मिल गए हैं, ये भी बात सही है, उनका ये भी बात सही है, क्योंकि बाबर ने तीन वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी कर ली है, बात बिल्कुल सही उन्होंने कही है। एशिया कप में भी कप्तानी कर ली है, टूर्नामेंट नहीं जीते। क्यों नहीं जीते, इन पर भी सवाल होना चाहिए। क्या अकेला बाबर आजम ही ऐसा बंदा था जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा है? कप्तान रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको जवाब देना पड़ेगा, वो भी बात सही है। लेकिन शाहिद अफरीदी, आप थोड़ा सा ना 3 साल पहले चले जाओ। 3 साल पहले जो शाहीन अफरीदी एज ए बॉलर के तौर पे था, क्या आज वो है? 3 साल पहले जो बाबर आजम एज ए बैट्समैन के तौर पे था, क्या आज वो है? नहीं है। जवाब नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, लगभग में 5 टूर्नामेंट बाबर ने खेले, मेजर टूर्नामेंट, उसमें से 3 दफा वो अपनी टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर भी रहे हैं और उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन टीम आगे नहीं पहुंची। एक पर्सनल माइलस्टोन या फिर ये चीजें छोड़ दे, ऐसा नहीं कि बाबर ने ट्राई नहीं किया, बाबर ने हर संभव प्रयास किया है कि वो रन्स बनाए, अपनी टीम को मैच जिताए। लेकिन मैच जिताना सभी खिलाड़ियों पे डिपेंड करता है। एक ये टेनिस का गेम थोड़ी है कि आप अकेले खेल रहे हो मैच जिता, ऐसा नहीं होता है। अगर बाबर ने रन्स किए, कई दफा रन्स किए, तो बॉलर्स ने रन लुटवा दिए और विकेट्स टाइम पे नहीं लिए। शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी दोनों दामाद और ससुर है ना, रिश्ता है। मेरे ख्याल से जब से लाहौर कलंदर्स की कप्तानी शाहीन अफरीदी ने ली और उनको कप्तानी का चस्का लग गया, एज ए बॉलर के तौर पे वो थिंक नहीं करने लगे। एक बॉलर के मन में जब आ जाए कि भाई हम कप्तान बन सकते हैं क्योंकि हमने पीएसएल की ट्रॉफी जीत ली, ये वो, तो काम यहीं से गड़बड़ा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शाहीन अफरीदी कप्तान ना बने, बिल्कुल बने, और जब बनाया गया था तो उनको हटाना भी बिल्कुल सही नहीं था। एक टूर्नामेंट अगर आप दे देते तो शायद बेहतर होता, इतना ज्यादा खिचड़ी नहीं पकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। आप जो सोच रहे हो वो भी बात मैं मान रहा हूं। लेकिन इन माय ओपिनियन, जब कोई खिलाड़ी टीम के भीतर प्रोपगेंडा करने लगे, एजेंडा करने लगे, तो मेरे ख्याल से उनको निकाल देना ज्यादा बेहतर है। आपको याद होगा एमएस धोनी जब कप्तान बने थे और जब उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीत ली थी, गौतम गंभीर टीम के भीतर और सहवाग वगैरह बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे एमएस धोनी से, अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स करने लगे। नौबत यह हुआ कि एमएस धोनी बीसीसीआई के सामने गए और बोले कि भाई हमको ये दोनों ओपनर नहीं चाहिए, अब इनसे आगे बढ़ने का टाइम है। तब हम लोगों को शिखर धवन और रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को 2 ओपनर्स मिले, जो सही साबित हुआ। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग गंभीर और सहवाग के बगैर। आप सोचे ना, अगर गंभीर और सहवाग चैंपियंस ट्रॉफी खेलते तो शायद हम लोग जीत भी नहीं पाते 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। मैं वही बोल रहा हूं, जहां टीम में यूनिटी खत्म हो जाए ना। आज हमारी टीम में बताओ, जसप्रीत बुमराह है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। अगर जसप्रीत बुमराह के मन में आ जाए नहीं भाई हम कप्तान बनेंगे, आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से अभी गेंदबाजी कर रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे अपनी कप्तानी में? शायद नहीं होंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को पता है कि भाई टीम में मेरा रोल क्या है, टीम मेरे से क्या मांग रही है, मेरे से फैंस क्या उम्मीद कर रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह का बस यही काम है, वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे किसी तरीके से ना अपनी टीम को मैच जिताना, अपने देश को मैच जिताना, अपने फैंस के चेहरे पे मुस्कान लाना है।
वो ये नहीं सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं या हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिल जाए, केएल राहुल को मिल जाए। नहीं, वाइस कैप्टन रहेंगे लेकिन कप्तानी वो नहीं करेंगे। अब सेम चीज जो है आप पाकिस्तान क्रिकेट पे लागू करें। भाई किसी का भी फॉर्म अच्छा चल जाए और पर्पल पैच चल रहा, उसका रन बनाने लगे या विकेटें वो लेने लगे, उनके मन में तुरंत आ जाता भाई अब हमको कप्तान बनाओ, अब हम कप्तान बनेंगे और टीम को लीड करेंगे, और जो कप्तान है उनके अगेंस्ट जो है वह साजिश करने लगता है। यहीं से चीजें खराब हो जाती है। और जब से पाकिस्तान में, सच बात बताऊं, ये जो पीएसएल जो शुरू हुआ है ना आप लोगों का, ये पाकिस्तान क्रिकेट को और भी ज्यादा बर्बाद किया है, और भी ज्यादा फायदा कुछ पहुंचाया नहीं है। वही आपको फट्टा विकेट वाले खिलाड़ी मिले, एहसान अयूब जैसे, जो मेजर टूर्नामेंट में कहीं और पाकिस्तान से बाहर करवा दो तो टाइट फिस हो जाते हैं। इससे बेहतर होता है कि नेशनल टी20 कप से साहिबजादा, फरहान, कामरान गुलाम, दानिश अजीज जैसे खिलाड़ियों को आप खिलाते जो डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, मेहरान मुमताज वगैरह, तो ज्यादा बेहतर होता। अब क्या है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हर टीम का कोई ना कोई कप्तान है। देखें, इस्लामाबाद के लिए आपके शादाब खान है, लाहौर कलंदर्स के लिए आपके शाहीन अफरीदी है, पेशावर जलमी के लिए बाबर आजम है, मुल्तान सुल्तान के लिए आपके पास रिजवान है। अब ये 4 फ्रेंचाइजी है और 4 कप्तान है। कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे ना भाई, अब यार हम मान लो अभी शादाब खान इस्लामाबाद को उन्होंने जिता दिया, उनके भी मन में होगा ना भाई, अच्छा देखो बाबर ने तो जिताया नहीं यार, हमको कप्तान बनाओ। रिजवान ने भी जीता हुआ है, हमको कप्तान बनाओ। शाहीन अफरीदी ने भी जीता हुआ, भाई हमको कप्तान बनाओ। जब टीम में 4-5 कप्तान हो, इवन शान मसूद कराची किंग्स का, उनके लिए भी तो अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई शान मसूद को बनाओ, ओडीआई टी20 का बनाओ, इसको व्हाइट बॉल का भी बनाओ, रेड बॉल का तो है ही है। तो इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। अगर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, संजू सैमसन हर कोई कप्तानी के लिए लड़ने लगे ना, तो टीम इंडिया भी बिगड़ जाएगी, टीम का माहौल बिगड़ जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन बीसीसीआई स्ट्रिक्ट बहुत है, पीसीबी आई डोंट नो यार, 4 महीने 3 महीने में कोई ना कोई चेयरमैन नया बदल जाता है, मैनेजमेंट बदल जाता है, स्टाफ बदल जाता है, कोच बदल जाता है, बस बदलता नहीं है तो प्लेयर्स और वो जो टीम में फूट रहता है वो भी चीज नहीं बदलता। अगर वो बदल जाता तो पाकिस्तान टीम का बहुत चीजें सुधर जाती, बहुत चीजें सुधर जाती। ये कप्तानी ना साला जाती नहीं है किसी के भी दिमाग से। कोई भी प्लेयर हो, बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान हो, शादाब हो, शादाब भी अच्छा परफॉर्म करने लगे ना, उनका भी दिमाग में आ जाएगा कप्तान हमको बनना है। ये चीज ऐसा ही चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। अब जो शाहिद अफरीदी ने कहा है, कुछ पॉइंट उनके मुझे सही लगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि शाहिद अफरीदी तो इनके फादर इन लॉ है, क्या शाहिद अफरीदी नहीं बता सकते कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम कप्तानी मत करो, ऐसा है तुम गेंदबाजी पे ध्यान दो और टीम को मैच जिताओ। ऐसा भी तो हो सकता था। तो शाहिद अफरीदी कई बार 2 तरह की बातें वो बोले हैं। एक बात ये बोले हैं कि भाई शाहीन अफरीदी को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, दूसरी जगह पे जाके टीवी पे शाहिद अफरीदी ये बोलते हैं कि भाई मैं तो चाहता ही नहीं कि शाहीन अफरीदी कप्तान बने, मैं तो चाहता हूं रिजवान कप्तान बने। इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजें फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके टीवी पर बैठकर बहुत चीजें बिगाड़ देते हैं, और जब टीम में का माहौल खराब रहेगा, टीम में यूनिटी नहीं होगी, तो 2007 का वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल हुआ या फिर उसके बाद भी हाल हुआ, ये ऐसा ही होता रहेगा आगे भी चल के। और जितनी जल्दी अगर आप इसे नहीं रोके, टीम उतना ही ज्यादा नीचे जाती रहेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत है, अग्री करें, या फिर आप अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।